क्या सर आपका? सर ईश्वर यादव। मुगल आजम पिक्चर देखी आपने? नहीं सर, सुनी है, ये फिल्मों में इतना इंटरेस्ट नहीं है। मुगल आजम में अनारकली को चुन दिया गया था। जी जी। यहाँ पर कुछ यही हालत आप अच्छा, लोगों की वो नज़ारा देखना था तो आपको शायद आपने आने में थोड़ी देर कर दी। अगर आप वही 5-7 दिन पहले अगर आते तो वो नज़ारा आपको देखने को मिलता, क्योंकि हमारे परिवार की जो महिलाएं हैं ना, वो हर घर की महिलाएं अपने अपने दरवाजे पे खड़ी थी और छोटे छोटे बच्चे खड़े थे जब ये चुनाई हो रही थी। और 8 थाने की पुलिस यहाँ पर उस समय थी, 8 थाने की पुलिस। और ये एमसीडी के जितने अधिकारी हैं नीचे से ऊपर तक सारे अधिकारी थे। ऐसा नहीं है कि ये रास्ता ये लोग देना नहीं चाहते, इनका देने में कुछ जाएगा नहीं, ये देना चाहते हैं, क्योंकि आदमी कतरता वहाँ पर है जहाँ वो अपने में से दे रहा हो। लेकिन ये तो उनकी भी नहीं है, ये तो बलीराम जी की ज़मीन है, खिसरा नंबर 724 उनकी ज़मीन है। उनकी ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है भारत सरकार ने, दिल्ली सरकार ने। और अगर ये इस ज़मीन में से अगर ये 4 फीट 5 फीट 10 फीट का रास्ता दे देते हैं अगर अर्थी निकालने के लिए, लाने के लिए, ले जाने के लिए, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई दिक्कत होती है। हालांकि जो निगम पार्षद हैं वो भी चाहते हैं कि हाँ इनको रास्ता मिले, जो अंकुश नारंग जी हैं वो भी चाहते हैं कि हाँ हमें रास्ता मिले, जो अभी सोनाक्षी शर्मा निगम पार्षद है वो भी चाहते हैं, उनके पिता पिंटू शर्मा जी हैं वो भी चाहते हैं कि रास्ता मिले, जो यहाँ की पूर्व मेयर शैली ओबराय रह चुकी है आम आदमी पार्टी से, वो भी चाहते हैं कि रास्ता मिले। आदेश गुप्ता जी हैं, उन्होंने भी कहा था कि हाँ मिलना चाहिए रास्ता तो, और मिलेगा, आश्वासन दिया था उन्होंने। ऐसा रास्ता दे दिया कि रास्ता इतना बेहतरीन दिया उन्होंने, इतना बेहतरीन रास्ता दिया जैसे 2014 से नरेंद्र मोदी जी देश को दे रहे हैं रास्ते, वैसे रास्ते हमें भी मिले। चुन दिया गया, कमीज पे 5% GST टैक्स घटा के धागे पे 12 कर दिया, ठीक है ना। साइकिल पे GST 12 से 5 कर दिया, और जिस लोहे से, जिस पाइप से साइकिल बनेगी उसको 18% कर दिया। अच्छा, बात बताइए, जैसे ये जो अब दीवार चुनी है, क्या क्या समस्या है? समस्या सर एक नहीं है, अनेकों समस्याएं हैं। सबसे बड़ी बात कि अगर यहाँ पर अगर आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी इसी पार्क में आती थी और यहीं से आग बुझाती थी, चाहे कहीं भी लगे, इधर इस एरिया में या हमारे इधर या इधर। किसी के सिलेंडर फट जाए, घर के अंदर आग लग जाए तो सिलेंडर उठा के हम इधर ही फेंकते थे। ऐसा नहीं है आगे नहीं फेंकेंगे, भविष्य में भी अगर ऐसे होगा तो ये तो है नहीं कि हम वेट करेंगे सिलेंडर घर में फटने का, हम तो प्रयास करेंगे कि उठा के उसको बाहर फेंका जाए, क्योंकि गली के अंदर फेंकेंगे तो गली में नुकसान ज़्यादा होगा। गली के अंदर गाड़ियाँ भी मतलब नहीं जा सकती? नहीं, गाड़ियों का तो आपने, गाड़ियों की तो बहुत बड़ी बात कर दी आपने मिठाई का डब्बा दिखा दिया, आपने चॉकलेट दिखाने की बात हो रही थी। यहाँ पर गली में गाड़ी आना जाना तो बहुत दूर की बात है, एक सिंगल व्यक्ति जो है वो जा सकता है और आ सकता है। अगर सामने से अगर एक व्यक्ति दूसरा कोई और उधर से आ रहा हो अपोजिट से, तो इधर से बंदा निकल नहीं पाएगा, उधर से आने वाला तो आ जाएगा लेकिन इधर से जाने वाला नहीं जा पाएगा। समस्या यहाँ पर ये भी है। अर्थी, अगर हमारे घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती तो उसको हॉस्पिटल कैसे ले जाया जाए। मैं तो आग्रह करूँगा परमात्मा से, ऊपर वाले से, कि जैसे मेरे पिता की डेथ हुई, गाँव घर में हुई थी डेथ, तो सब कुछ उनका यहीं पे हुआ, उसकी फुटेज वगैरह भी, वीडियो वगैरह भी है, वो भी मैं आपको मुहैया करवा दूंगा आप कहेंगे तो। लेकिन मेरी माता जी अभी जीवित हैं और भगवान करे मेरी भी उनको लग जाए, लेकिन जो आया उसको जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं परमात्मा से प्रार्थना करूँगा कि अगर वो जाती हैं तो वो घर में ना जाए, वो हॉस्पिटल में जाके वो दम तोड़ें, कि हॉस्पिटल से शमशान ले जाने में आसानी होगी, घर लाने में काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे रास्ता नहीं है, हमारे पास गली नहीं है, अर्थी निकालने की जगह नहीं है। अभी बीच में अंकल जी एक्सपायर हो गए थे, उनकी अर्थी हम यहीं से लेकर गए थे, उसकी भी फ़ोटो वीडियो वगैरह पड़ी हुई है, अगर आप कहेंगे तो वो भी आपको दिखा देंगे, वो भी आप देख लीजिएगा। आना जाना उठना बैठना सब कुछ दुश्वार हो गया। परसों बारिश हुई थी, इतनी मूसलाधार बारिश हुई थी, पूरा पानी से भर गया था घर, क्योंकि ये दीवार टिकाऊ नहीं है, किसी ढेले की दीवार नहीं है, ये सारा पानी रिस के अंदर आ रहा है। हमारा तो यही था, अभी भी कहना था कि आप वो जो दीवार आ रही है सामने से, उस दीवार हमारे घर की से वो 5 फीट हट के दीवार है, उस दीवार की सीध में आप दीवार निकाल लीजिए ना, निकाल लीजिए दीवार, हमें आने जाने का रास्ता दे दीजिए, हम पैदल आ सके, जा सके। अगर अर्थी निकालनी हो, किसी बीमार व्यक्ति को लाना ले जाना हो, तो 4 व्यक्ति मिलकर कंधा दे के उसको ला तो ले जा सके, लेकिन वो भी मुमकिन नहीं है ना। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है। इस वक्त हम लोग चंद्रदेव गुप्ता जी के मकान पर हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों को अनारकली की तरह चुन दिया गया। और हम लोग तो जेल में बंद कर दिए, जेल के अंदर डाल दिया है, न निकलने की जगह, न रास्ता, न कुछ। निकलते थे तो हम खाली उसको मांग रहे हैं, 4 रास्ता हमको दे दो, अब बंद कर दिया, किधर जाएंगे। घुटन हो रहा है, मैं तो हार्ट की पेशेंट हूँ, पड़ा रहता हूँ दिन भर इसी में, बहुत तकलीफ है, अब क्या करें।
इसी रास्ते का इस्तेमाल आप लोग आने जाने के इसी लिए? से करते हैं। हाँ, सब कुछ इसी से हो रहा है। आग उग लगे तो सब इधर भागते हैं, घर से कभी जुड़ गए तो इधर भागते हैं, कोई मर गया तो यहीं सब सजा के ले जाते हैं। सरकार ये कह रही है कि पीछे तरफ गली दी गई है और चलने थोड़ी सी गली है, उसमें आदमी नहीं घूम पाएंगे। कभी आगे उधर देखिएगा जाके 1-1.5 फुट की गली है, उसमें मैदल भी नहीं निकल पाएगा। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, अब जैसे यहाँ पर हम लोग आए स्कूल में, अब हम लोग चीज़ देख रहे हैं, अगर इन्होंने यहाँ पर ही बाउंड्री वॉल मतलब खड़ी कर दी थी इसकी जगह, तब तो कोई मतलब दिक्कत ही नहीं होती। ऐसा था कि पहले उसने खुदाई उधर किया था, अब पता नहीं रास्ते रास्ते क्या सेट किए, इधर से हटा दिया और उधर छोड़ दिया। 6 फुट जगह छोड़ा था उधर, बाउंड्री कर रखा है ना, 6 फुट जगह छोड़ा था, इधर से हटा दिया। हम लोग को वहीं को वहीं पड़े, अब वहाँ से यहाँ उठा के कर दिया वो, और बोला कहा कि उसका बाद में तुमको रास्ता मिल जाएगा। अच्छा, वादा भी करा देगा? हाँ, जितना आते हैं सब कहते हैं हाँ मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा, कोई बात नहीं। और जो मैडम आई थी 2-3 बार आई, वो बोली कि आपको रास्ता मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो बोल के चली जाती है। फिर उसके बाद पुलिस वाले आए, मुसली वाले आए, सब बंद कर दिए इसको, माल बना के रखे थे पहले से। अब क्या करें? कारण क्या बताया इसको बंद करने का? अब कारण तो वही समझते हैं ना, हम लोग तो रास्ता बंद कर दिया तो वही समझते हैं हाँ भाई क्या कारण है। उम्र कितनी है आपकी? हमारा 72 उम्र है। मुगलिया जी पिक्चर देखे? नहीं, हम पिक्चर नहीं, अनारकली को जेल में बंद कर ऐसे दिया, दीवार में चुन दिया। पिक्चर तो नहीं था। आपको लग नहीं लग रहा कि मतलब जैसे मुगलिया पिक्चर में मतलब वही आप लोगों के साथ हो रहा अब क्या करें, गवर्नमेंट के हाथ में है, हमारे हाथ में तो है नहीं। क्या करेगी न करेगी अब वही जानते हैं। है? समस्याएं कहते क्या क्या है, जरा एक बार जरा विस्तार से ना समझाइएगा एक एक समस्या अपनी। समस्या ये है कि भाई हम लोग को निकलने से राशन चाहिए, ठीक है। दूसरा बात कि अब घुटन जेल में बंद कर दिया, हम जाएंगे किधर से? आग लगे तो भागेंगे किधर? उधर से डोला तो भागेंगे किधर? हाँ, तो चढ़ने में भी दिक्कत? चढ़ने में दिक्कत तो कहाँ जगह है? ये तो ऐसे चढ़ते हैं तो दिक्कत है, इस पर पैर रख के चढ़ते हैं। अभी अंदर आकर दिखाएंगे। ये देखिए, ऐसे निकलते हैं। हाँ। बाहर निकलना होगा तो ऐसा निकले। ये बताइए, आराम से आराम से आराम से, एक हाथ पकड़ लीजिए। हाँ हाँ ऐसे निकलते हैं। हाँ। अब इतना दिक्कत है, अब गवर्नमेंट से हम लोग हाथ से जोड़ेंगे और क्या करें? लड़ाई तो नहीं कर पाएंगे। अब गवर्नमेंट से हम लोग थोड़ी लड़ के जीतेंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे। बंद करना है, बंद करना है, करो, मार दो, इसी में हम लोग के जान से क्या करेंगे? ये और क्या परेशानी है? और कोई सिर्फ हम लोग रास्ता मांग रहे हैं, भाई हमें 4 फुट रास्ता दे दो, बस आप लोग बाउंड्री कर लो। शुरू से तो बाद में बना है, हम लोग अच्छे से है यहाँ। हाँ, तो सब ऐसे पूरा खड्डा था, भर भर के पूरा बड़ा भर के। ये जो मकान है ना हमारा, इसे 3 फुट गहरा था ये। अच्छा, पहले नीचे था। हाँ, ये सब उधर से मलवा लिया गया, इतना ऊंचा कर दिया कि इतना बराबर लेवल हो गया है। आधा मकान हमारा ख़त्म कर दिया। पानी वानी भी आता है मकान में? पानी इधर से आता है, तभी तो ये पूरी कर रखे हैं। देखिए, लोगों के सामने कई सारी समस्या हैं। समस्या सिर्फ और सिर्फ यहाँ से गलियों के सहारे बाहर निकलना या फिर मकानों का बन जाना नहीं है। जो सामने आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये असल में यहाँ पर पंप है जल बोर्ड का, जिससे लोगों को मकानों के अंदर पानी जाता है। अब जल बोर्ड का जो पंप है, ये भी ये जो MCD का स्कूल है, इसी के ही इनक्लोजर में है। अभी तक क्या होता था कि रोज सुबह सुबह उठकर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर आकर पंप को खोलते रहे ताकि उनके घरों के अंदर पानी चला जाए, क्योंकि यहाँ पर जल बोर्ड का कोई भी व्यक्ति अधिकारी यहाँ पर नहीं रहता है, कर्मचारी नहीं रहता है। लेकिन अब स्थिति ये हो चुकी है कि ये जो सामने आपको यहाँ पर ये पूरी दीवार दिखाई देगी, ये दीवार है। अब इसी दीवार को फांद कर लोग आते हैं यहाँ पर और जल बोर्ड का इस पंप को आकर खोलते हैं ताकि उनके घरों में पानी आए और उसके बाद उसको बंद करते हैं। तो ये स्थिति है यहाँ पर कि तकरीबन 14 से 15 जगहों के ऊपर या तो गलियां बंद करी गई हैं या तो लोगों के घरों के गेट बंद करेंगे। तकरीबन 3000 से लेकर 10,000 लोग तक इस पूरी कहानी में प्रभावित हुए हैं। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ शिवांक मिश्रा, ABP न्यूज, दिल्ली।